बदलते मौसम के कारण होने वाले शारीरिक बदलाव और बीमारियों को लेकर शाकुंभरी आयुर्वेदिक चिकित्सालय के वैद्य डॉक्टर शकुन गुप्ता एवं डॉक्टर वीके गुप्ता ने मीडिया से एक विशेष वार्ता के दौरान बताया कि मौसम परिवर्तन के दौरान विभिन्न बीमारियों का अंदेशा भी बना रहता है। ऐसे में सावधानियां जरूरी हैं। डॉक्टर शकुन ने बताया कि इस दौरान हमें अपने खान पान व रहन सहन का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वहीं वैद्य डॉक्टर वीके गुप्ता ने बताया कि हल्की खांसी बुखार का उपचार घरेलू नुस्खों से भी किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि मौसम परिवर्तन के समय सीधे हवा के संपर्क से बचाव रखना चाहिए और निरंतर सेवन के लिए घर में बनाए गए काढ़े का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। शाकुंभरी आयुर्वेदिक चिकित्सालय के वैद्य डॉक्टर शकुन गुप्ता एवं डॉक्टर वीके गुप्ता ने मीडिया से एक विशेष बातचीत के दौरान बताया कि बदलते मौसम के कारण जहां मानव शरीर में विभिन्न प्रकार के बदलाव होते हैं, वहीं मौसम परिवर्तन के चलते कई तरह बीमारियों के होने का भी अंदेशा बना रहता है। डॉक्टर शकुन ने बताया कि ऐसे में हमें कई प्रकार की सावधानियां बरतनी चाहिए, जैसे सीधे तौर पर हवा के संपर्क में न आए और खान पान का विशेष ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि मौसम परिवर्तन के कारण गर्मी का एहसास होने पर गर्म वस्त्रों को एकदम से न उतारें और अधिक ठंडी वस्तुओं का सेवन भी न करें। उन्होंने बताया कि मौसम में आए परिवर्तन से सर्दी खांसी और हल्के बुखार के लिए घरेलू उपचार भी किया जा सकता है। वैद्य डॉक्टर वीके गुप्ता ने बताया कि रसोई में इस्तेमाल होने वाले मसालों और आसानी से उपलब्ध होने वाली जड़ी बूटियों से काढ़ा बनाकर पीने से बीमारी से बचाव किया जा सकता है। उन्होंने समाज का आह्वान करते हुए कहा कि किसी भी प्रकार के घरेलू नुस्खे को आजमाने से पहले अपने नजदीकी डॉक्टर की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि वर्तमान समय में लोग अधिकतर अब आयुर्वेद की तरफ जा रहे हैं और यदि मौजूदा हालात की बात देखते हैं कि पिछले लगभग 10 दिनों से जैसे मौसम में परिवर्तन हो रहा है, तो कई प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं जैसे लोगों को मौसम चेंज होने की वजह से। तो बताएंगे कि जैसे अब मौसम परिवर्तन की वजह से किस प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं, क्या लक्षण हैं? जैसे कि मौसम बदल रहा है तो इस मौसम में क्या है कि बॉडी की इम्यूनिटी डाउन चली जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि किसी किसी व्यक्ति को खांसी, नजला, जुकाम और बलगम की दिक्कत, कफ की दिक्कत, शरीर में टूटन, बुखार, इस प्रकार के लक्षण प्रोड्यूस होते हैं। तो इसका मुख्य कारण क्या रहता है कि आजकल के जो मौसम में एकदम जैसे मौसम पलटता है तो हम बहुत सारे, पहले जो सर्दियां होती है उस टाइम बहुत सारे कपड़े पहन के रखते हैं, परंतु जैसे ही मौसम पलटता है तो हल्की मौसम में गर्माहट महसूस करते हैं, तो उसके कारण हम कपड़ों को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से तुरंत हवा लगती है छाती पे और उसकी वजह से पेशेंट बीमार हो जाता है, उसकी वजह से व्यक्ति बीमार हो जाता है। जैसे उसको दिक्कत रहती है, उसको खांसी हो जाती है, नजला हो जाता है, जुकाम हो जाता है, बुखार हो जाता है, शरीर में टूटन रहती है, थकावट रहती है। इन परिस्थितियों में किस तरह से, यदि बुखार हो, खांसी हो, तो क्या करना चाहिए घर पे? सबसे पहले तो हमें इसमें बचाव रखना चाहिए। एकदम से तुरंत से कपड़े नहीं उतारने हैं। मतलब कपड़े उतारने का मतलब है कि जैसे हम सर्दियों में बहुत ज्यादा कपड़े पहन के रखते हैं, तो एकदम हम ऐसा ना करें कि टी शर्ट में आ जाएं या एकदम बिल्कुल कम कपड़ों में आ जाएं। ऐसा नहीं करना है। कपड़ों को पूरा, शरीर को पूरा ढक के रखना है कपड़ों से। दूसरा, अगर तेज हवा चल रही है तो उसमें उससे बचाव रखना है। तेज हवा में कैप लगा के जाएं या आंखों में चश्मा लगा जाएं, मुंह पे मास्क लगा के जाएं, ताकि डायरेक्ट हवा बॉडी के अंदर एंटर ना करे। और तीसरा, इसमें क्या कि कुछ जैसे हल्दी वाला दूध इसमें बहुत अच्छा रहता है, हल्दी वाले दूध का सेवन करना है। चौथा, जो अगर किसी को खांसी हो गई है तो काली मिर्च और भुनी हुई हल्दी 1 चुटकी, अदरक का रस और शहद, इनको मिक्स करा के उसको सुबह शाम चाटने के लिए देना है, तो उससे खांसी में बहुत फर्क पड़ेगा। और इसमें च्यवनप्राश का बहुत अच्छा रोल है। च्यवनप्राश का 1-1 चम्मच सुबह शाम देना है। और अगर किसी को बुखार हो जाए, बुखार के लिए लक्ष्मी विलास रस की 1 गोली और संजीवनी बटी की 1 गोली सुबह शाम गुनगुने गर्म पानी के साथ देनी है। अगर बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है तो उसको त्रिभुवन कीर्ति रस की भी 1 गोली सुबह शाम दी जा सकती है। तो जिस प्रकार आयुर्वेद को लेकर अभी भी कहीं ना कहीं लोगों में जैसे भ्रांति रहती है कि जो प्राथमिक उपचार है, जैसे आपने बताया कि घर का घरेलू है या कुछ आयुर्वेदिक दवाएं आपने बताई हैं, तो क्या इनसे तुरंत रिलीफ मिलता है? इनसे तुरंत रिलीफ मिलता है। बॉडी की इम्यूनिटी में भी इफेक्ट आता है, इनसे बॉडी की इम्यूनिटी भी बढ़ती है। और दूसरा, अगर किसी को तुरंत जैसे बुखार है, खांसी है, नजला है, तो इसमें तुरंत के तुरंत ही उसको पता लग जाता है, पेशेंट को दवाई खाते ही पता लग जाता है कि हाँ, मेरे को रिलैक्स हो गया। खान पान का भी किस प्रकार से इसमें रोल रहता है? क्या खान पान में भी कोई बदलाव करना चाहिए हमें? बिल्कुल, खान पान में भी बदलाव बहुत जरूरी करना है। जैसे खान पान में इसमें खट्टी और ठंडी चीजों का सेवन नहीं करना है। अगर किसी को कोई इन्फेक्शन हो जाती है, कोई उसको लगता है कि गला खराब है या फिर जुकाम हो रखा है, तो उसको खट्टी और ठंडी चीजों से परहेज रखना है। में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस प्रकार से ये घरेलू उपचार करना चाहिए? देखो, सबसे पहले तो मैं एक ये बात कहूँगा, जो ये यूट्यूब पे या फेसबुक पर आप कोई भी नुस्खा देखते हैं, उसको लेने से पहले इसको
सोच समझ कर लें, और अच्छा होगा किसी अपने नियर डियर डॉक्टर से संपर्क साध करके लें। वैसे इसमें जो अच्छा आजकल मौसम जैसे चेंज हो रहा है, इसमें खांसी नज़ला जुकाम की शिकायत अक्सर बन जाती है, बच्चों को भी बन जाती है, बड़ों को भी बनती है ठंडी हवा से। तो इसमें काली मिर्च है, लौंग है, इलायची है, दालचीनी हो गई, तुलसी हो गई, मुलेठी हो गई, गिलोय हो गए, ये 7-8 चीज़ों बन गई। इनकी एक 2-2 ग्राम की मात्रा में इनको अगर लेंगे, 1 से 2 ग्राम, बच्चों को 1-1 ग्राम, बड़ों को 2-2 ग्राम की मात्रा में देने से 1-1.5 गिलास पानी में इसको उबालो। जब वो आधा कप रह जाए, छान के उसे ठंडा करके हल्का नवाया कोसा गर्म करके धीरे धीरे उसको पिए। पीने से सुबह शाम लेने से इसको बहुत लाभ होगा, और मैं मानता हूँ कि इससे निजात भी मिलेगी नज़ले जुकाम खांसी में, और फायदा भी करेगा। क्या इस जो आपने ये बताया है जो घरेलू उपचार है, तो क्या इसको सामान्यतः भी ले सकते हैं? अगर कोई हर रोज भी वैसे भी लेता रहे तो इसमें लेने में कोई बुराई नहीं, कोई ऐसी इसमें ये सब घरेलू हम रोज खाते हैं, सब्जी में, दाल में, ये सारा गरम मसालों में ही यूज होता है, 1-2 छोड़ के बाकी तो सब गरम मसाले में ही डलते हैं ये।